अंचेमि पूजेमि वन्दामि ढुंसामि दुःखकोकमको बोहिलाओ शुगै गुणं समाहिमरणं जिर्गुण संपत्ति हो मज्जम वन्दितु शवसिद्धे धूमचलमणोभवं गयं पत्ते ओच्छामि शमे पाहुर्मिडमोषुय केवली भगवान। यहाँ पर आचार्य महाराज ने इस गाथा में इस बात का उल्लेख किया कि वह जीव धर्म का श्रद्धान तो करता है, श्रद्धान करता है, प्रतीति करता है, रुचि भी रखता है और उसके साथ में स्पर्श भी करता है। इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी वो निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त नहीं हो पाता। अब कहाँ पर सरागता का भाव बैठा हुआ है। धर्म हो रहा है लेकिन धर्म स्वर्गादि विभूति के लिए किया जा रहा है, मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है। और जब तक मोक्ष प्राप्ति के हेतुभूत लक्ष्य का वो वेधन नहीं करेगा तब तक वैसा पुरुषार्थ भी नहीं कर पाता। यहाँ पर आचार्य महाराज लिखते हैं, जयसेन महाराज, कि अथ तस्य पूर्णरूप धर्मादि श्रद्धानम अस्ति। उसके लिए पूर्णरूप धर्मादि का श्रद्धान तो है, लेकिन साक्षात शुक्ल ध्यान रूपी परिणति में परिणत नहीं हो पा रहा। इसलिए वो श्रद्धादि माने श्रद्धते, श्रद्धान करता है। जैसा भगवान ने कहा है वैसा मुझे आचरण करना है। सच्चे सुख की प्राप्ति का कारण तो यही है और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। और फिर जब उसका श्रद्धान कर लेता है तो कहते पत्ते दिए, प्रयत्न कर लेता है, ज्ञान रूप से ज्ञान में अवगाहन करने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। क्योंकि ज्ञान को प्राप्त करना भी एक अनुष्ठान का रूप माना जाता है। ज्ञानी आत्मा तो है, लेकिन उस ज्ञानी आत्मा के पास परिस्थिति है कि ज्ञानावरणी कर्म ने आत्मा के निजी गुण को ढाक रखा है।
और ऐसे ज्ञानावर्णी कर्म का वंद किया कि उन सर्वघाती स्पर्धकों ने तो आत्मा के केवल ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, अवधि ज्ञान को तो आज भी ढक रखा है। उन प्रत्यक्ष ज्ञानों का आज भी एक लेस दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। परोक्ष ज्ञान है तो वे परोक्ष ज्ञान भी इतनी अल्प मात्रा में है, इतनी अल्प मात्रा में है कि आज हमारे बीच में अंग और पूर्व के अंश के भी ज्ञाता नहीं है। क्योंकि पंचम काल में केवली भी हुए, श्रुत केवली भी हुए, 10 पूर्व के धारी भी हुए, प्रज्ञा श्रवण हुए, लेकिन इस पंचम काल में उन केवली श्रुत केवली भगवंतों का काल सिर्फ 162 वर्ष तक रहा। उस काल के व्यतीत होने पर हिरास होता गया। फिर द्वादशांग के पाठी नहीं रहे, कुछ समय तक 11 अंग के पाठी रहे। फिर उसके बाद में और भी अंगों का हिरास होते 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 धरसेन महाराज के यहाँ तक के आया कि वे कर्म प्रकृति के अंग के अंश के ज्ञाता रहे। इतना उनके पास श्रुत रहा और उसके बाद में फिर उनने उस श्रुत को धरोहर के रूप में पुष्पदंत भूतबली महाराज को सौंपा और उसके बाद में श्रुत का हिरास होता रहा। लेकिन आचार्य भगवंतों ने कहा है कि आप पंचेंद्रियों के विषयों के झंपापात में ना पड़े तो आज भी श्रुत का क्षयोपशम अच्छी मात्रा में हो सकता है। मिथ्या ज्ञान का तो क्षयोपशम खूब है। ऐसी ऐसी चीजों का लोग निर्माण कर रहे हैं कि तुम्हारी मुट्ठी में सारी दुनिया है। एक मोबाइल के भीतर आप देख लो आपको क्या चाहिए, ये है। लेकिन सम्यक ज्ञान का अभ्यास आज के समय में बहुत न्यूनतम हो गया। इसलिए उसकी प्रतीति की ज्ञान के विषय में अभ्यास किया, ये कहलाता है पत्ते दी और रोचे दी। धर्म के प्रति रुचि बनी है, लेकिन धर्म की रुचि तो है, लेकिन इतना कड़ा पुरुषार्थ नहीं है कि जितना पुरुषार्थ इस पंचम काल में जम्बू स्वामी जैसे महापुरुषों ने किया कि जिनके सामने भोग सामग्री की प्रचुरता है, लेकिन उस भोग सामग्री की प्रचुरता होने पर भी उनके प्रति रुचि नहीं थी। रुचि थी तो एक धर्म के प्रति थी। सारी की सारी वस्तुएं उनके सामने याचना कर रही हैं, लेकिन उन सब की याचना को ठुकरा करके और वे मोक्ष मार्गी बने। ये उस समय धन्य है उन महाराज के पास धर्म के प्रति रुचि थी। और फाशेदी का अर्थ इनने किया
के पुनः इस प्रसति माने अनुष्ठान करता है। इतना ही अनुष्ठान कर लिया, धर्म का इतना अनुष्ठान कर लिया कि मुनि बन करके 9वें ग्रेवक तक की यात्रा करके आ गया। और इन 9वें ग्रेवक में जाने वाले जो मुनि महाराज होते हैं, वे बहुत बड़े साधना प्रिय होते हैं, बहुत विशाल उनकी विशुद्धि होती है। ऐसे मुनि महाराज ही ग्रेवक जा सकते, अन्य कोई नहीं जा सकता। ऐसी साधना करने वाले व्यक्ति के लिए कहा कि धर्मम फासे दी, धर्म का स्पर्श किया, काय क्लेश तप किया, मासोपवास किया, ये सारी साधना करते रहे, लेकिन वास्तव में श्रेणी आरोहण के योग्य परिणाम नहीं बना सके। उसके विषय में आचार्य भगवान कहते हैं। अब अपन देखते हैं आत्मख्याति टीका। अभव्यो ही नित्य कर्म कर्म फल चेतना रूपम वस्तु श्रद्धते। अब जो जीव साक्षात मोक्ष के योग नहीं है, ऐसा अभव्य जीव, वो अभव्य यहाँ पर ध्यान रखना, जो श्रेणी से अभी नीचे रहने वाले हैं, वो साधना को नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए कहा जा रहा है। ऐसा अभव्य जीव ही माने वास्तव में नित्य ही कर्म कर्म फल चेतना रूप, कर्म और कर्म फल चेतना रूप वस्तु की श्रद्धा करता है। नित्य ज्ञान चेतना मात्रम न तु श्रद्धते। जो ज्ञान चेतना स्वरूप है उसका श्रद्धान नहीं कर पाता। 3 प्रकार की चेतनाएं होती हैं। एक कर्म चेतना होती है, एक कर्म फल चेतना होती है, और एक ज्ञान चेतना होती है। कर्म फल चेतना वो होती है कि जो कर्म के फल को तो भोगते हैं, लेकिन कोई प्रतिकार नहीं कर पाते हैं। कुंद कुंद स्वामी ने पंचास्तिकाय में पहले अधिकार में ये 38 या 39 नंबर की गाथा लिखी है। उसमें लिखा कि सब्बे खलु थावर काया कम फलम भुंजनते। सभी स्थावर काय कर्म के फल का भोग करते हैं, क्योंकि स्थावरों के ऊपर कोई कुल्हाड़ी चलाए पेड़ के ऊपर, तो उस कुल्हाड़ी को खाने के बाद वो स्थावर आपका प्रतिकार नहीं करेगा, आपको लौट के कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। वो पत्थर के ऊपर घन पटका, अब वो घन पटका तो घन से चकनाचूर तो हो जाएगा, लेकिन लौट के कोई प्रतिकार नहीं कर सकता। ऐसे जीव कर्म के फल को भोगते हैं, और ये कर्म के फल को भोगते हुए अनंत काल व्यतीत हो गया। ऐसे अनंत काल व्यतीत कर्म कर रहा है, कर्म का फल भोग रहा है, लेकिन उसका प्रतिकार नहीं कर पाता।
ये कहलाती है कर्म फल चेतना। ये स्थावर कायकों के पास हुआ करती है। वो दूसरी होती है कर्म चेतना। कर्म चेतना का वेदन सभी त्रसकायिक जीव करते हैं। त्रसकायिक जीवों के लिए आप देखो कि आप यदि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करेंगे तो वे भी आपके साथ प्रतिक्रिया कर देंगे। सांप को पकड़ना चाहोगे तो सांप तुम्हें काट लेगा, डस देगा, ये उसका प्रतिकार है। चींटी को आप यदि पकड़ना चाहो तो भागेगी। यदि शरीर में चिपक गई है, उसको निकालने की कोशिश करोगे तो भले ही उसकी गर्दन टूट जाए, लेकिन वो चमड़ी से निकलना पसंद नहीं करती है। ये होता है कर्म चेतना। ये कर्म के फल और कर्म चेतना का वेदन करने वाले ये जीव होते हैं। इसके अलावा शेष जितने जीव हैं वे ज्ञान चेतना का वेदन करते हैं। और ज्ञान चेतना का वेदन करने वाले लिखा है पाणातिक्कंता। जो जीव प्राणों का अतिक्रांत कर गए, अर्थात प्राणातिक्रांत का अर्थ तो होता है कि सिद्ध परमात्मा ज्ञान चेतना का वेदन करते हैं। सिद्धों के पास ही ये व्यवस्था है कि जिनके पास कोई प्राण नहीं है। लेकिन अमृतचंद स्वामी वहां केवली भगवान के लिए भी गर्वित कर लेते हैं, जबकि केवली भगवान के पास अभी देखा जाए तो प्राण हैं। उनके सभी प्राण खत्म नहीं हुए हैं, उनके पास प्राणों की व्यवस्था है। और गाथा में प्राणातिक्रांत लिखा है। उनका कहना भी ठीक है कि जिस आवरण ने ज्ञान को ढक रखा था, उस ज्ञान के प्राण निकल गए, अर्थात ज्ञानावरणी समाप्त हो गया। इसलिए वे उनको भी ग्रहण कर लेते हैं, उसको भी स्वीकार कर लो, कोई खास बात नहीं। अथवा ऐसा लगा लो कि वे एक देश ज्ञान चेतना का वेदन कर रहा है, इसलिए मना ज्ञान चेतना। जब तक आघाती का क्षय नहीं होगा तब तक वो पूर्ण रूप से ज्ञान चेतना नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो लिख रहे हैं कि ये सातवां ने इतना काम किया कि कर्म फल चेतना रूप वस्तु का श्रद्धान किया, लेकिन नित्य ज्ञान चेतना का श्रद्धान नहीं किया। यानी सिद्ध बनने का पुरुषार्थ नहीं किया, उस शुद्ध आत्म तत्व को पाने का पुरुषार्थ नहीं किया। बस संतोष हो कर लेता है भगवान हमें स्वर्ग ही मिल जाए तो ठीक है, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें कम से कम पहलो ही स्वर्ग मिल जाए तो ही अच्छो है। और पहले ही स्वर्ग तक नहीं जा पाए तो कम से कम भवन वासियों में ही बन जाए तो भी अच्छे हैं। बनते रहते ना, कई लोगों की रुचि है, वे इंद्र नहीं बने, सौधर्मेंद्र नहीं बने, लेकिन पंच कल्याणक के लास्ट में जाके अग्नि कुमार के बन जाते ना, अग्नि कुमार के इंद्र। अवशेष जलाने के लिए ये भी होता है। ये पुरुषार्थ करो कि इंद्र बनो तो बे इंद्र बनो
कि जिन इंद्रों का एक भाव बाकी है, ये दक्षिणेंद्र जितने होते हैं ये सब एक भवातारी होते हैं, इनको दूसरे भाव की जरूरत नहीं होती है। ऐसे इंद्र बन करके ये तो द्रव्य निक्षेप के बने हो, ये स्थापना करी गई है तुम में स्वधर्म इंद्र ईशान इंद्र आदि की। ओ भाव निक्षेप का इंद्र जब बनेंगे तो बिना रत्नत्रय की आराधना के नहीं बन सकते हैं। रत्नत्रय की आराधना करने पर ही ये दक्षिणेंद्र बनते हैं, लोकांतिक देव बनते हैं, सर्वार सिद्धि आदि के देव बनते हैं। ये फोकट में नहीं बन जाते हैं, ये विशेष चीजें ऐसी नहीं मिल जाती हैं। कई लोग कहते रहते वहाँ क्या रखा है, वहाँ तो भोगों में लिप्तता है, हमें स्वर्ग नहीं जाने सीधे मोक्ष जाने। भैया बिना ब्रेक जर्नी के काम होते ही नहीं, वहाँ तो जाना पड़ेगा। तीर्थंकर भी गए तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के बाद भी वे एक बार तो स्वर्ग में ठहर नहीं पड़ा। कैसे काम करते? आदिनाथ भगवान है तो सर्वार सिद्धि से आए हैं, और इसके अलावा जितने तीर्थंकर हैं वे सब स्वर्गों से आए। यहाँ पहले रत्नत्रय को धारण करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, और तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके फिर ऊपर सर्वार सिद्धि गए। 33 सागर तक वहां पर रह करके अपना काम किया, और फिर वहां से चले तो यहाँ पर पंच कल्याणक प्राप्त किए। ये व्यवस्था को समझने की कोशिश करो कि स्वर्ग की तुम निंदा कर रहे हो, लेकिन स्वर्ग सुख भी सराग रत्नत्रय से मिलता है, सराग संयम से मिलता है। यदि उसकी तुमने आराधना नहीं करी तो ये सराग संयम से मिलने वाला जो स्वर्ग है वो वहाँ स्वर्ग में सराग संयम के फल को भोगो, और स्वर्ग से लौट करके आओ, और लौट करके फिर यहाँ निश्चय रत्नत्रय की आराधना करो, फिर इसके बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, अन्यथा उपलब्ध नहीं होती है। इस तरह से उनका श्रद्धा नित्यमेव भेद विज्ञान अनर्हत्वात्। देखो अविंद ने लिख दिया ना कि ये जीव, कौन सा जीव? जो ज्ञान चेतना को प्राप्त नहीं कर पा रहा है वो नित्य ही भेद विज्ञान के अयोग्य है, अनर्हत्वात्, योग्य नहीं है कि वो भेद विज्ञान को धारण कर सके। इसलिए ततः स कर्म मोक्ष निमित्तम ज्ञान मात्रम भूतार्थम धर्मम न श्रद्धते। इसलिए वह जीव, कौन जीव? जो भेद विज्ञान को प्राप्त नहीं कर सका, वह कर्म मोक्ष निमित्तम, कर्मों के त्यागने के योग्य ऐसे ज्ञान मात्र भूतार्थ धर्म का श्रद्धा नहीं किया। यहां ज्ञान तो प्राप्त किया, और ज्ञान प्राप्त इसलिए किया कि हमारे उपदेश से दुनिया का मनोरंजन हो जाए, दुनिया हमारे लिए बहुत बड़ा पंडित मानने लगे, इसलिए रात दिन लगा रहा, पुरुषार्थ किया। एक शरीर के डॉक्टर को बनने के लिए
उस विद्यार्थी से पूछो जो विद्यार्थी 5 साल तक दिन और रात के 24 घंटे भी जिसको कम पड़ जाता है, वो व्यक्ति 5 साल तक कठोर परिश्रम करके डॉक्टर बना, अब वो स्पेशलिस्ट बनना है, आंख का बने या दांत का बने, एक अंग में कुशलता प्राप्त करने के लिए 5 वर्ष उसने घोर परिश्रम किया। डॉक्टरी करने वाले लड़कों की शक्ल देख रहे हैं आप, वो बच्चे बहुत परिश्रम करते हैं, रातों रात जागते हैं। इतना परिश्रम करने पर शरीर के एक अंग के आप अच्छे ज्ञाता बने, आप पूरे शरीर के यदि सारे अंगों के स्पेशलिस्ट तुम्हें अकेले बनना तो कितने साल और पढ़ाई करने पड़े भैया? कम से कम शरीर के 8 अंग तो है ही ना, नहीं है 8 अंग? अब उन्हें 8 अंगों के लिए यदि 5-5 साल लगाओ तो कितने साल निकल गए? बूढ़े हो गए कि नहीं? अब क्या बचा तुम्हारे पास? जब एक शरीर के डॉक्टर बनने के लिए इतना पुरुषार्थ किया तो आत्मा के डॉक्टर बिना परिश्रम के बन जाओगे आप, हैं? अरे यहां तो बात पित्त कुपित होने वाली 7 ही धातुओं का आपको इलाज करना है, 8वीं तो कोई वस्तु नहीं है। लेकिन आत्मा में तो 7 कर्मों की असंख्यात लोक प्रमाण प्रकृतियों का रोग लगा है। उस रोग को मिटाने में तुम्हें कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इस बात पर तो विचार करो। आयु कर्म एक ऐसा कर्म है कि वो छेड़खान नहीं करता किसी से, उसकी दशाएं अलग है, उसकी प्रक्रिया अलग है। लेकिन आयु को छोड़ करके से 7 कर्मों की दशा तो एक जैसी है। उन 7 कर्मों का बंध तो हमेशा होता है, आयु कर्म का बंध तो कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। उस 7 कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा होती है, आयु कर्म की गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती है। वो तो अपनी लिंक से चलता है, एक एक निषेक निकालता जाता है, उसमें निर्जरा नहीं होती है। इस तरह से यहाँ पर ज्ञान को आप प्राप्त करो, लेकिन समीचीन ज्ञान को प्राप्त करने के पहले श्रद्धान को मजबूत करो। यदि श्रद्धान मजबूत नहीं होगा तो ज्ञान ज्ञान की कोटि में नहीं आएगा। इसलिए उस ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति की कीर्ति होती है, और कीर्ति के होने के 2 कारण हैं। जो व्यक्ति त्याग करता है वो दान करता है, दानी के और त्यागी के कीर्ति होती है। ये ऐसा कीर्ति नाम कर्म के बंध के कारण होते हैं। इसलिए आप
त्याग की ओर वृत्ति बढ़ाओ। क्या करें? एक एक दिन में एक एक अनुचित कार्य का त्याग करते जाओ तो 365 दिन में 365 अनुचित कार्य जो मोक्ष मार्ग के विरुद्ध हैं, आत्मा के घाती हैं, संयम के घाती हैं, उनसे आप छुटकारा पा जाओगे। इसलिए आप इन 5 चीजों से शून्य बनो। अंधकार शून्य, अहंकार शून्य, अधिकार शून्य, अंगीकार शून्य और अलंकार शून्य। अंधकार शून्य का अभिप्राय है कि आप दुनिया के अंधकार को दूर करने की अपेक्षा आत्मा में लगा जो घनघोर अज्ञान अंधकार है उसको नाश करने की कोशिश करो। यदि अपना अज्ञान अंधकार समाप्त हो गया तो आपके लिए बिना लाइट का भी तीनों लोक के पदार्थ हाथ पर रखे आंवले की तरह झलक जाएंगे। जहां केवली भगवान विराजमान हैं वहां लाइटें जलती कि नहीं जलती हैं भैया? बताओ। अरे वो केवल ज्ञान रूपी परम ज्योति ऐसी ज्योति है कि उसके लिए बाहरी साधनों की जरूरत नहीं। इसलिए आचार्य महाराज ने लिखा कि उस ज्ञान की उत्पत्ति में नार्था लोकं कारणम। ये परीक्षा मुख में लिखा कि अर्थ और आलोक के ज्ञान को उत्पन्न नहीं करते हैं। ये ज्ञान की उत्पत्ति के कारण नहीं है। ज्ञान तो आत्मा में है, आलोक और अर्थ निमित्त बन सकते हैं लेकिन ज्ञान की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। वो आत्मा में ज्ञान तो भरा है, वही कोई हेतुक नहीं है कि किसी हेतु से उत्पन्न होता है। इसलिए अंधकार शून्य बनने की कोशिश करो। और दूसरी बात के अहंकार शून्य बनो। अहंकार जहां आएगा वहां पर तुम्हारे ज्ञान के ऊपर पर्दा पड़ता जाएगा। इसलिए अहंकार शून्य, मृदु गुण को प्राप्त करो। जैसे लता होती है, लता बहुत मृदु होती है लेकिन फल कठोर लग सकते हैं उसमें। कद्दू की लता देखिए आपने, बेचारी कितनी दुबली पतली होती है। और कद्दू देखा पेट से भी बड़ा हो जाता है। एक बार एक मन फेरा व्यक्ति था भाई साहब, यात्रा कर रहा था। यात्रा करते करते एक आम का पेड़ मिला तो वो छाया में बैठ गया। अब वो छाया में बैठा, ठंडी हवा चली तो लेट गया। अब उसकी दृष्टि ऊपर पड़ी आम के फल के ऊपर, तो वो सोचता है भगवान ने कैसी नासमझी का काम किया। इतना बड़ा पेड़ बनाया,
और इतने से फल लगाए। और एक अंगूठे के बराबर मोटी बेल कद्दू की, और उस बेल में एक एक मन के कोमड़ा लटका दे, कद्दू लटका दे। कैसी ना समझी का काम करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। अरे इतने विशाल पेड़ पे कद्दू लटकाते तब तो मजा आता। और उस दुबली पतली लता पे आम लटकाते तो भारी नहीं होता। आप लोग तो यही कहते हैं ना, यही सोचते रहते हैं। ऐसे ही चलती है बुद्धि लोगों की। ऐसे लोग, ऐसे सलाहकार भगवान के पास पहुंच नहीं पाते। भी वहां पहुंच जाए तो कम से कम भगवान को सलाह तो दे देंगे, भगवान कम से कम ऐसा काम करो। अब वो सोचते सोचते आंख लग गई, और आंख लगी और एक आम का फल उसके नक डंडे पे गिरा। अब जैसे ये आम का फल नाक पे गिरा तो तिल मिला गया, जैसे कोई ने गाज पटक दी हो। एक तो मर्म स्थान, उस मर्म स्थान पे, और दूसरा आम कठोर, कोमल तो होता नहीं है। साय होती तो फिर भी मान जाते कि चलो भाई थोड़ी मुलायम हो गई। अब वो कच्चा आम, और वहां 50 फुट ऊपर से गिरा सो बिल्कुल खुनिया गया। अब अपनी ये दशा देख करके कहता है, भगवान आपने बड़ी समझदारी का काम किया। काश यहां पर तुमने कद्दू लगाए होते और हम सो रहे होते, और एक कद्दू 40 किलो का हमारी छाती पे गिरता तो चटनी बढ़ जाती। आपने कम से कम समझदारी से आम लगाया कि जान तो बच गई। धन्य है भगवान, आपने बहुत समझदारी से। ये भावुकता का भूत बिना अनुभव के नहीं उतरता। जब आम की चोट अच्छे से लग गई, आप कह रहा है ठीक हो गया। इसी तरह यहां पर भी आत्मा को यदि आपको उस ज्ञान चेतना से जोड़ना है तो शून्य की ओर ले जाओ, और शून्यता की ओर ले जा करके तो सबसे पहले अंधकार शून्य बनाओ, फिर अहंकार शून्य बनाओ। जिस भी वस्तु में जहां भी थोड़ा सा अकड़नापन आता है, वहां कोशिश करो कि वहां पर लता की तरह हम कोमल बन जाएं। निकालो अंदर की कठोरता। नहीं निकाल पाओगे तो ये पंक्ति अपने घर में जगह जगह लिख लो। मान महाविश्वरूप करई नीच गति जगत में। मानियों के लिए नीच गति सुरक्षित है, दूसरी गति होती ही नहीं। क्योंकि मान करने वाले लोगों के लिए नीच गति तो चार ही है। देव और मनुष्य गति उच्च गति है। अब शेष कौन सी बची? नरक गति। अब 84 लाख योनियों में से 14 लाख मनुष्यों की और 4 लाख देवों की निकाल करके 18 लाख योनियों को कम कर दो, और शेष बची हुई योनियां कितनी है भाई साहब? हैं 62 लाख। कैसी ज्यादा बचे ना? 18 लाख कम करो 84 में से तो 66 लाख होंगे ना? 66 लाख होंगे ना? यानी मान कसाय के करने से
मानी के लिए 66 लाख योनियों का रिजर्वेशन होता है। ये 66 लाख योनियों का रिजर्वेशन करना हो तो आत्मा के ऊपर अहंकार लाद के रखो, अथवा आप एक विनम्रता का व्यवहार हमेशा अपनाने की कोशिश करो। ये होता है अहंकार शून्य। और तीसरी बात है अधिकार शून्य। अधिकार आते ही भाव बदल जाते हैं, देख लो आप। इसलिए अधिकार आता है। अब तुम्हारा बेटा कलेक्टर बन गया हो और तुम कभी कलेक्ट्रेट पहुंच जाओ और वो कुर्सी पे बैठो, बढ़िया एड़ाई ले रहा होवे या कोई मीटिंग कर रहा होवे, और आप पहुंच जाओ तो आपको देख के खड़ा होगा कि नहीं होगा? नमस्कार करेगा कि नहीं करेगा? बोलेगा कि नहीं पापा जी आइए बैठिए? देख लेना, ये अधिकार है। तुम्हारा बच्चा, तुमने उसके साथ सब कुछ किया, जमीन से ऊपर उठाया, उंगली पकड़ के चलाया, आज वो बच्चा कुर्सी पे बैठा। क्या है? अधिकार के आते अहंकार की वृद्धि हो जाती है। इसलिए कोई अधिकार लेने की कोशिश मत करो, कर्तव्य करो, लेकिन अधिकार आते ही लोग पीछे से दोष निकालना चालू कर देते हैं। और किसी के दोष तुम देखोगे तो फिर वो सामने वाला भी तुम्हारे दोष ढूंढना प्रारंभ कर देगा। ये तो नीति है। आप किसी के थोड़े से दोष करो, वो चिट्ठा खोल के रख देगा। कहां से लाया कुछ पता नहीं होगा, तो भी वो कसी न कसी को लगाई दे। तुमने 30 करोड़ को गमन करो, काय में करो बताओ? है कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मुखम अस्ति इति वक्ति। इसलिए हल्के रहना है। अधिकार शून्य, अधिकार शून्य जो लोग रहते वे बड़े सुखी रहते हैं। और अधिकार होता है तो कहीं ना कहीं से लोगों के फोन टनटनाते रहते हैं। हाँ भैया ये करो, ये करो, ये करो। क्या कर रहे हो तुम बैठे बैठे? करो कछु। लोग उंगलियां ही करते रहते, हमेशा शांति से जीने नहीं देते। इसलिए उस कर्म मोक्ष के निमित्त यदि काम करना है तो अधिकार शून्य, अंगीकार शून्य। कोई बात को कोई वस्तु को स्वीकार करो ही नहीं। बस स्वीकार है तो मुझे अपना ये गुण, ज्ञान गुण, दर्शन गुण है, बाकी तो ये सारी की सारी वस्तुएं ही हैं, इनसे मेरा क्या संबंध है। जब तक अपनी जरूरत है तब तक काम चला लो। इसके अलावा उस वस्तु को, जैसे आप लोग कभी देखने जाते ना कोई चीजें, अब वहां जाते हो, सारी वस्तुएं गैलरी में रखी हैं, गोरख धंधे में चले गए, उस गोरख धंधे में गए, वहां पर जाकर के तुम देखते तो रहो वस्तु को, लेकिन छुओ नहीं। यदि छुआ तो फिर वो वस्तु फिर पता नहीं क्या हो जाए, और बिगड़ गई तो वो खड़ा पहरेदार, पहले सुधारो फिर आगे बढ़ो। इसी तरह तुम भी जैसे वहां पर घूम करके आ जाते हो,
देख करके आ जाते हो, छूते नहीं हो। इसी तरह घर में रहो तो देखो, छुओ नहीं, अंगीकार नहीं करो। रोटी खाने थाली आ जाए तो खा लो शांति से, लेकिन नेतागिरी नहीं करो, जल्दी लाओ, अच्छा लाओ, फलाना करो, ढकड़ा करो, ये सब कुछ नहीं। ये अंगीकार शून्य हो और अलंकार शून्य। ये सब शरीर को सजाने की जो प्रक्रिया है, ये अध्यात्म के क्षेत्र में बाधक है। अलंकारित करना है तो आत्मा को अलंकारित करो। इन 10 धर्म रूपी गुणों के माध्यम से आत्मा का अलंकार होता है। बाकी दूसरी वस्तुएं तो तुम्हें कष्ट में डाल देगी। तुमको आभूषण पहन करके निकलो, अब कोई की नजर टिक जाए और एक झटका मारे तो कान ही काट के ले जाए, गला काट के ले जाए, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए अध्यात्म योगी इन 5 चीजों से शून्य होने की कोशिश करता है। आप भी यदि अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हो तो कोशिश करो इन 5 चीजों से शून्य होने की, जितनी मात्रा में हो सके। अंधकार शून्य हो, तत्व अभ्यास जितना कर सको करो। यदि नहीं कर पा रहे हो तो तत्व ज्ञानियों की माला फेरो। यदि आप उनके निकट नहीं रह पा रहे हो तो नमो वज्रायणम, नमो वज्रायणम, नमो वज्रायणम। उपाध्याय परमेष्टि 11 अंग 14 पूर्व के पाठी हैं। श्रुति ही उनका मूल गुण है। इसलिए ज्ञानाणम नाणीवा, ज्ञान की करो अथवा ज्ञानी की आराधना करो। ज्ञानी की आराधना करोगे तो भी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ज्ञान का क्षय उपशम होगा ही होगा। ये उसकी विशेषता होती है। इस तरह से कर्म मोक्ष के निमित्त ज्ञान मात्र भूतार्थ धर्म का श्रद्धा नहीं करता है। भोग निमित्तम शुभ कर्म मात्रम भूतार्थम एवं श्रद्धते। भोग के निमित्त शुभ कर्म मात्र को, जो अभूतार्थ है, व्यवहार रूप है, उस व्यवहार रूप धर्म का श्रद्धान कर लेता है। एक कुंद कुंद स्वामी की भाषा है, अभूतार्थ धर्म को ये पुण्य धर्म कहते हैं, ये पुण्य की क्रिया कहते हैं। लेकिन वो अभूतार्थ धर्म भी साक्षात नहीं, लेकिन परंपरा से मोक्ष का कारण तो होता ही है। जब भी प्रकट होगा जीवन में, पहले व्यवहार धर्म ही होगा और फिर व्यवहार धर्म निश्चय धर्म से परिचय कराएगा। छेड़ालाकार ने लिखा, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। यानी यहां निश्चय रत्नात्रय का स्वरूप बता दिया। पर द्रव्य भिन्न आप में आदि आदि ये कारिकाएं लिखी। वो फिर लिख रहे हैं कि अब व्यवहार मोक्ष मार्ग को सुनो। उस व्यवहार मोक्ष मार्ग से क्या होगा? अरे क्या होगा प्रश्न करता है। जो व्यवहार मोक्ष मार्ग नियत का हेतु है, निश्चय का हेतु है, निश्चय होगा तो व्यवहार धर्म के होने के बाद ही होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। इसलिए उसको ध्यान में रखो। व्यवहार ही है, झूठा है, कुछ नहीं करता है, मोक्ष नहीं मिलता है, व्यवहार से स्वर्ग मिलता है। भाई साहब, तुम्हारे धागा को, कपड़े को सिलेगा तो धागा सिलेगा कि सुई सिलेगी? कौन सिलेगा बताओ? उस फटे कपड़े को धागा सिलेगा, लेकिन धागा को ढोएगा कौन? सुई के बिना कपड़ा सिल के बताओ? ये सुई व्यवहार है, वो धागा निश्चय है, धागा सिलेगा,
लेकिन व्यवहार की पूंछ बन कर कैसे लेगा? व्यवहार यहां से निकाल दो धागा कपड़े में से, नहीं निकलेगा। सुई के सहारे से उसको यहां से यहां तक, इस पार से उस पार ले जाओ, कपड़ा सिल जाएगा। समय हो रहा है। ये अभूतार्थ, इन पंक्ति को पूरा कर लेते हैं। तथा एव असौ अभूतार्थ धर्म का श्रद्धान करता है। प्रत्यय करता माने ज्ञान करता, रुचि करता, स्पर्श करता है, और इन सब के करने से उपरितन ग्रेवक के भोग मात्र को प्राप्त करता है। ना पुनः कदाचनापि विमुच्यते। ऐसा करने वाला जीव कभी भी संसार से छूटता नहीं है। ततोवश्य, इसलिए इसके अभूतार्थ धर्म के श्रद्धान का अभाव होने से श्रद्धा नहीं है। इस प्रकार होने पर तो निश्चय नयस्य व्यवहार नय प्रतिषेधो। ये निश्चय नय की अपेक्षा से यहाँ व्यवहार का प्रतिषेध कर रहे हैं। देखो महाराज हेतु बता रहे हैं, यहाँ क्यों आप निषेध कर रहे हो? भैया हमें अपने कार्य की सिद्धि करना, इसलिए इनको छोड़ रहे हैं। ये व्यवहार ने प्रतिषेध करना ही ठीक है, क्योंकि जब तक व्यवहार में रहेंगे तब तक छपक श्रेणी आरोहण नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका निषेध है।